हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डरना मत, देखने में इसकी लेंथ बड़ी है बट एक बार समझ लिया ना तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। किसी भी स्कूल के बच्चे, आप अपने स्कूल को मान लीजिए, आप लोग बच्चे विचार करते हैं कि वो प्लांट्स को, ट्रीज़ को लगाएंगे अपने स्कूल के पास और अपने स्कूल में टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब कि इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है, जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो वो एक ट्री लगाएगा, जो सेकेंड क्लास का बच्चा है वो 2 ट्री लगाएगा। सो इन विच दे आर स्टडिंग, जिन क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है ना वो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ट्रीज लगाएगा। अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट फर्स्ट ट्री, फर्स्ट क्लास का बच्चा एक ट्री लगाएगा। अ सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास विल प्लांट 2 ट्रीज, सेकंड क्लास के बच्चे 2 ट्रीज लगाएंगे एंड सो ये क्लास 12 तक ऐसे ही चलता रहेगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और एवरी क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। ठीक है जी। हाउ मच ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, कंप्लीट स्टूडेंट्स के द्वारा कितने ट्रीज प्लांट होंगे ये आप लोगों को बताना है। एक सिंपल सी बात बताऊं, जैसे एक फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा एक ट्री लगाएगा तो तीनों सेक्शन के बच्चे एक एक ट्री लगाएंगे, तो कितने ट्रीज लगाएंगे? वो टोटल 3 ट्रीज लगाएंगे। इस बात को अच्छे से क्लियर रखना कि एक, जैसे क्लास फर्स्ट में है उसके 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन का एक एक बच्चा एक एक ट्री लगाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये नोट डाउन करेंगे कि कौन सी क्लास के बच्चे कितने ट्रीज लगाएंगे। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट के द्वारा कितने ट्रीज प्लांटेड किए जाएंगे? 1, एक ट्री प्लांट करेंगे, और अगर उनके सेक्शन 3 है तो वो 3 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितने प्लांट लगाएंगे वो क्लास फर्स्ट के बच्चे? 3। अब नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकेंड के मतलब 2 ट्रीज लगाएंगे वो, और क्लास सेकेंड के भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? 6। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास थर्ड क्लास से कितने 3 पे ट्रीज लगाएंगे, और 3 की आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 3 से, क्योंकि कितने सेक्शन है उसके भी 3 हैं। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 4 इंटू 3 12। एज इट इज़ आप लोगों को ये 12 तक करनी है, 12th क्लास तक। क्लास 5th 5 इंटू 3 15। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 6 इंटू 3 18। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 7th 7 इंटू 3 21। क्लास 8th 8 इंटू 3 24। क्लास 9th 9 इंटू 3 27। क्लास 10th 10 इंटू 3 30। क्लास 11th 11 इंटू 3 33। क्लास 12 इंटू 3 36। कितने ट्रीज? 36। तो नंबर ऑफ ट्रीज, ये एज इट इज़ आप लोग स्लैश भी कर सकते हैं और इसको पूरा लिख भी सकते हैं। ठीक है जी। ये तो मैंने आप लोगों का टाइम कंज्यूम करने के लिए, थोड़ा इजी इसको जल्दी से करने के लिए ये कर दिए स्लैश, अदरवाइज आप लोग इसको पूरा लिखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आप लोगों ने निकाल लिया कि कौन सी क्लास के बच्चे कितने ट्रीज लगाएंगे, और एवरी क्लास के बच्चों, जितनी भी क्लासेस हैं सभी के 3 सेक्शन है, तो उसमें आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आप लोग इसको आगे सॉल्व कीजिए। जैसे आप लोगों की फर्स्ट क्लास की बात हुई तो ये AP में किसकी वैल्यू हो गई? A1 की, A2 की, A3 की, A4 की, A5 की, ऐसे ये A12 तक आप लोगों को वैल्यूज़ हो गई। अब आप लोग देख सकते हैं A1 की वैल्यू कितनी है आप लोगों की? 3। A2 की वैल्यू कितनी है आप लोगों की? 6। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आप लोगों का? A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आप लोगों का 3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हैं सबके 3 सेक्शन है, तो इस वजह से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। और n की वैल्यू कितनी है आप लोगों की? 12, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस कहाँ पर एंड हो रही है आप लोगों की? 12 पे। ठीक है, अब आप लोग फॉर्मूला यूज़ कीजिए अपना
Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 12/2, 2a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू 12-1 इंटू डी की वैल्यू है आप लोगों की 3, और n आप लोगों को कैलकुलेट करना है, मीन्स S12 आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है 6 प्लस 11 इंटू 3, S12 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 33, 6 इंटू 39। S12 की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 39 में, सो 234 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सो आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स आर 234। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स आर 234। कितने ट्रीज प्लांट कर रहे हैं आप पूरे स्कूल के बच्चे, 234। एक बार मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था, एक स्कूल है, उस स्कूल के सभी बच्चे जो है ना ट्रीज़ को प्लांट करने के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसा कर दिया जो भी मतलब उनके टीचर्स ने उनको ये बोल दिया कि जितनी क्लास में जो बच्चे हैं वो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ट्रीज़ को प्लांट करेंगे, और जैसे क्लास फर्स्ट है उसके 3 सेक्शन है और सभी क्लासेस के 3 सेक्शन बने हुए हैं स्कूल में ABC। सो क्या करना है कि जैसे क्लास फर्स्ट में तो एक ट्री लगाएंगे तो तीनों सेक्शन के बच्चे एक ट्री लगाएंगे, तो टोटल फर्स्ट क्लास के बच्चे कितने ट्री लगाएंगे 3। तो इसी वजह से आप लोगों ने 12 तक अपने ट्रीज़ काउंट कर ली, और फिर A1 A2 और D की वैल्यू आप लोगों के पास है, N की वैल्यू भी है, तो आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कैलकुलेट कर लिए अपने फॉर्मूले को यूज़ करके Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 से। सो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर अच्छे से हो गया होगा क्वेश्चन। सो ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।